सांसों का रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं जान पाया। हम आपको हर बार बताते हैं कि हमारे जीवन में जो ये सांसें चल रही हैं उनका बड़ा महत्व है। उनके बारे में अनेक बातें आपको बताई हैं। सांसों के पैटर्न के बारे में आपको बताया है कि अगर आप अपने जीवन में अपनी सांसों को उनके पैटर्न में थोड़ा सा भी बदलाव कर लेंगे तो आपके जीवन में जाने कितने बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि आप अपनी सांसों को अगर गहरा लेंगे तो आपकी सांस एक मिनट में 6 से 7 बार ही होगी। अब ये जो क्रिया है ये प्राकृतिक होनी चाहिए। आप अगर हर रोज अभ्यास करेंगे तो ये क्रिया प्राकृतिक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इस प्रकार अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं, उन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आपकी आयु भी लंबी हो जाएगी। 100 साल से भी अधिक आप जी सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अब अगर वही प्राण वायु हमारे दिमाग में अधिक रहने लगे, अगर हमारी सांसें हमारे मस्तिष्क में रहने लगे तो क्या होगा, किस तरह के हमारे जीवन में परिवर्तन आएंगे। एक योगी अपनी साधना में किस प्रकार से सांस लेता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम ये सब बातें जाने उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्राण की। प्राण यानी कि हमारी सांसें। सांस एक सामान्य शब्द है जिसे आज की जनरेशन सांस के नाम से जानती है, लेकिन योग में इसे प्राण कहा गया है। आज भी अगर हम कुछ पुराने लोगों के पास जाएं, पुराने गांवों की तरफ जाएं, अगर कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति कहते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति के प्राण निकल गए। यानी जब कोई मर जाता है तो इस प्रकार कहा जाता है कि उस व्यक्ति के प्राण निकल गए हैं। प्राण वायु के माध्यम से निकल गए, एक ऐसी शक्ति जो उस व्यक्ति के अंदर बाहर हो रही थी, बस उसका प्रोसेस रुक गया, उसके सांसें रुक गई। इस प्रोसेस के रुकने को ही लोग मृत्यु कहते हैं। जब ये प्राण आप अपने भीतर लेते हो, बाहर निकालते हो तो ये सांसें चलती रहती हैं। यानी सांस लेते हो, सांस को लेते समय आपके भीतर केवल हवा ही नहीं जाती, ये कोई साधारण वायु नहीं होती। जब हमने अंदर सांस ली तो वो केवल हवा नहीं जा रही, उसके अंदर ईश्वर की एक अज्ञात शक्ति है। अगर केवल उसमें हवा ही है, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें कि हमारे शरीर के अंदर वायु जा रही है और बाहर निकल रही है। अब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वायु खत्म नहीं हुई, वायु इस वातावरण में स्थिर है, हमेशा रहेगी। उस व्यक्ति की डेड बॉडी भी वहीं पर है, वायु भी वहीं पर है, किंतु फिर भी वो मृत है। क्यों? विज्ञान इस बात को नहीं पकड़ सकता। हवा तो केवल एक जरिया है। प्राण ऊर्जा आपके शरीर में जाती है हवा के द्वारा। ईश्वरीय शक्ति जो अज्ञात रूप से उस हवा में बैठकर आपके शरीर के अंदर जाती है, आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। मतलब जब आप सांस अपने भीतर लेते हैं तो सांसों के माध्यम से वह प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा आपके शरीर में मौजूद सभी नाड़ियों के माध्यम से आपके पूरे शरीर रूपी तंत्र में फैल जाती है। आपके शरीर की एक छोटी से छोटी कोशिका, वहां तक उस शक्ति को पहुंचा दिया जाता है उस हवा के द्वारा, जिससे आपका शरीर व्यवस्थित बना रहे, ये शरीर की व्यवस्था चलती रहे। और इस चलती हुई व्यवस्था को हम जीवन कहते हैं। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं है, अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, विशेष अंग में कोई पीड़ा है, कोई दुविधा है, या वो कमजोर है, आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो इसका अर्थ केवल ये है कि आपकी प्राण शक्ति ठीक नहीं है, आपकी प्राण ऊर्जा अच्छे से नहीं चल रही, आप गलत तरीके से अपनी सांसों को ले रहे हैं। ईश्वर ने उसे एक अज्ञात शक्ति को केवल मनुष्य की सांसों के माध्यम से इस वायु में नहीं ले रहे, केवल मनुष्य ही उस अज्ञात शक्ति को अपने शरीर के अंदर नहीं ले रहे, बल्कि संसार के हर एक जीव जंतु सब सांस लेते हैं। अब जिस व्यक्ति की, जिस जंतु की सांसें जिस हिसाब से चलती है, उसी तरह से उसकी आयु निर्धारित होती है। मनुष्य की, यहाँ तक कि जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, इन सब की आयु उसकी सांसों के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होती है। अब जिस जीव की सांसें जल्दी जल्दी चलती हैं उसकी आयु कम होती है, और जिसकी सांसें लंबे समय तक चलती है, जो गहरी सांस लेता है, उसकी आयु भी ज़्यादा होती है। अब आप एक कुत्ते की बात ले लीजिए। जब एक कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है
तो वह अधिक नहीं जी पाता। 12-14 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है, जो निश्चित है। कछुआ धीरे धीरे सांस लेता है, इसलिए अधिक जीता है। ऐसे ही पेड़ पौधे, संसार के सभी जीवों की आयु इस प्राण शक्ति के आने जाने पर ही निर्धारित है। आप सोचेंगे कि जब हम गहरे में देखें तो ये समस्त प्रकृति ही जीवंत है, ये प्रकृति ही सांस ले रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे पूरे सौर मंडल में, सभी प्लैनेट्स में इस प्राण शक्ति का फैलाव है। ऐसा नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सभी चीजें, अनंत ग्रह, ब्रह्मांड इस प्राण शक्ति के अंदर मौजूद है। ईश्वर की अज्ञात शक्ति के भीतर मौजूद है, जिसे आप एनर्जी कहते हैं, जिसे आप शक्ति कहते हैं, जिसे आप ईश्वर की दिव्य शक्तियां बताते हैं। ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि ईश्वर तो परम स्थिर है, एक रस है, और जो एनर्जी है वो गति में है, वाइब्रेशन में है। इसलिए ध्यान में, साधना में बताया जाता है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान रखें, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इसी के अंदर समाया हुआ है। अब बात करते हैं कि एक योगी कैसे सांस लेता है, एक साधारण मनुष्य कैसे सांस लेता है। हमारे विज्ञान में एक शब्द है प्राणायाम। प्राण आयाम, प्राण का अर्थ है सांस, आयाम का अर्थ है नियंत्रण, यानी कि सांसों पर नियंत्रण, उनके आने जाने पर नियंत्रण, एक सांस लेने और छोड़ने के बीच की दूरी पर नियंत्रण। व्यायाम, जिस प्रकार एक्सरसाइज आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत करते हैं, वैसे ही योगी प्राणायाम करता है। उस प्राण ऊर्जा को शरीर में व्यवस्थित करने के लिए योगी उस विज्ञान को जानता है, जिसने केवल सांसों को व्यवस्थित कर लिया। वही योगी इन सांसों के विज्ञान पर अपना काम करता है, उसके पैटर्न को ठीक कर लेता है। अगर आपके सांसों के पैटर्न को ठीक कर लिया जाए तो शरीर को बाहर से ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो शरीर है उसे भीतर की शक्ति चला रही है। भीतर की शक्ति ही अगर ठीक नहीं होगी तो आप शरीर के बाहर जो भी व्यवस्था है, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, सब व्यर्थ है। जब तक आपके शरीर के अंदर की व्यवस्था सही नहीं होगी, तब तक आपके शरीर की बाहरी व्यवस्था बिगड़ी ही रहेगी। एक योगी अपनी आंखें बंद करके किसी आसन पर बैठ जाता है। सबसे पहले अपने आप को शांत करता है। अपने आप को शांत करने के लिए वो अपने सांसों पर ध्यान लगाता है। केवल अपने सांसों को आते हुए और जाते हुए देखता है। उसका पूरा ध्यान सांसों पर, अपनी प्राण शक्ति पर होता है। उसके मानसिक विचार रुक जाते हैं, अपनी स्थिरता की गहराइयों में उतर जाता है। आप जितना अधिक अपने आप को शांत कर पाएंगे, उतना अधिक ब्रह्मांड के रहस्य को जान पाएंगे। ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हो, इस सृष्टि के रहस्य जानना चाहते हो, तो अपने आप को शांत करना पड़ेगा, उस गहराई में उतरना पड़ेगा। अब ब्रह्मांड में किसी चंद्रमा पर जाकर उसे नहीं जान पा सकते। विज्ञान भी कहती है कि कुछ डार्क मैटर है। डार्क मैटर उसे ही बताया गया है जिसे विज्ञान समझ नहीं पाई। एक साधारण व्यक्ति तो संसार के कार्यों में ही उलझा रहता है। संसारिक व्यक्ति सोचता है इस भौतिक ज्ञान को इकट्ठा करने की, उसे नौकरी पाना है, कैसे नौकरी करनी है, कैसे धन कमाना है, कैसे अपना परिवार संभालना है, कैसे उसे रिश्ते नाते चलाने हैं। बिल्कुल इन बेसिक चीजों में हमेशा ग्रस्त रहता है और पूरी जिंदगी लग जाती है। इन बातों को भी नहीं समझ पाता, उसे बेसिक बातें ही नहीं समझ पाता। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य के मनोविज्ञान को समझ ले, तब अपने ग्रस्त जीवन को अच्छे से सुधार सकता है, लेकिन हर कोई इतना नहीं कर पाता। मनुष्य की बुद्धि कैसे काम करती है। अगर एक मनुष्य अपने बारे में जान ले कि उसे क्रोध क्यों आता है, उसे धन क्यों इकट्ठा करना है, वह चिंता क्यों करता है, चिंता से बचने का उपाय क्या है, ये सब आप नहीं जानते। परंतु एक योगी, एक साधक जो स्वयं को स्थिर कर लेता है, वह जान जाता है कि जिसे लोग भौतिक संसार में सफलता कहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ व्यर्थता है, उसका कोई वजूद नहीं। वह जानता है कि तुम जिस सुख के पीछे भाग रहे हो, उसका अंत में दुख मिलना है। उस सुख के पीछे भागते भागते आप जीवन जीना भूल गए। न जाने कितने पाप करते हो, न जाने कितने दिलों को दुखाते हो। अगर उसके बाद आपको वो सुख मिल जाता है, तब अंत में आपके हाथ में दुख ही लगता है। तो योगी अपनी प्राण वायु को अपने भीतर लेता है, धीरे से अपनी प्राण वायु गहरी कर लेता है,
वो एक सुर के हिसाब से चलने लगती हैं। उसकी सांसें एक म्यूजिक की तरह चलने लगती है, एक संगीत की तरह। उस संगीत में उसे आनंद आता है और जब एक सुर की तरह उसकी सांसों का पैटर्न बन जाता है, इसे ही स्वर विज्ञान कहा गया है। जब आप एक योगी की तरह बैठकर अपनी सांसों पर एक पैनी नजर रखोगे, यानी उस ध्यान में लगोगे, तो ये जानोगे कि सांसें कहाँ तक चल रही हैं, आपकी सांसों की लंबाई कितनी है। एक सामान्य व्यक्ति अपनी सांसों को छोटा ही लेता है। जितनी छोटी सांस होगी उतनी हमारी लाइफ भी कम होगी, क्योंकि छोटी सांसें जल्दी जल्दी आती हैं। छाती तक जब आप अपने आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी सांसें कहाँ तक जा रही है, उनकी लंबाई कहाँ तक है। अगर आपके हिसाब से थोड़ी गहरी है एक साधक की तरह, तब आप देखोगे कि आपकी सांसें नाभि तक चल रही हैं। सामान्य व्यक्ति की सांसें छाती तक ही चलती है। नाभि हमारे शरीर का केंद्र है, हमारे जीवन का केंद्र है, और वहीं से एक बच्चे को जन्म मिलता है, जीवन मिलता है। आपकी नाभि आपके शरीर में मौजूद है, सभी नाड़ियों का केंद्र है, और वहीं से ऊर्जा का संचालन होता है। एक योगी जब उसमें गहरा उतरता है, शरीर और मन से पार निकल जाता है, तब उसकी प्राण शक्ति यानी उसकी सांसें केवल और केवल मस्तिष्क में ही सबसे ज्यादा बहती है। आपकी सांसें आपकी छाती तक चल रही है, आप महसूस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपकी सांस कहाँ तक चल रही है। अगर आपकी सांसें आपकी नाभि तक चलती हैं तो भी आप बता सकते हैं, लेकिन जब आपकी सांसें आपके दिमाग में चलने लगती हैं, आपके दिमाग से आपकी प्राण वायु चलती है, तब आपको महसूस नहीं होगा। योग विज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है, जितनी देर प्राणायाम करेगा, प्राणायाम के उस प्रोसेस में उसके दिमाग को प्राण ऊर्जा सबसे अधिक पहुंचती है। प्राण शक्ति जब आपके शरीर में चलती है तो आपके शरीर की व्यवस्था बनाती है, आपको स्वस्थ बना के रखती है। और वही प्राण शक्ति यानी कि वो सांसें जब आपके दिमाग में मस्तिष्क में पहुंचती है तो आपको हाईली इंटेलिजेंस बना देती है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी प्राणायाम पर अधिक जोर डालते थे। उन्होंने खुद पर प्रयोग करके जाना कि प्राणायाम के माध्यम से अपने दिमाग को हाईली इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। तो आपको इस प्राणायाम के विज्ञान को समझना चाहिए, प्राण शक्ति को समझना चाहिए, अपनी सांसों को समझना चाहिए। ध्यान में इसी व्यवस्था को बताया जाता है कि आप अपने सांसों पर ध्यान एकाग्र करें, यानी अपनी प्राण शक्ति को धीरे धीरे मस्तिष्क तक लेकर जाएं। जब आप साधारण जिंदगी जीते हैं तो आप देखोगे कि आपकी सांसें छाती तक चल रही हैं। जब आप बच्चे थे, यानी एक बच्चे की सांसें नाभि तक चलती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सांसें छोटी होने लगती हैं। किंतु अब अगर आप हर रोज प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी सांसें धीरे धीरे गहरी होकर अंत समय में केवल मस्तिष्क में चलने लग जाती हैं, जिसको आप महसूस भी नहीं कर पाओगे, और उसे ही समाधि की अवस्था भी कहा जाता है। तो इस प्राणायाम के विज्ञान की गहराई बहुत अधिक है। जब तक आप इसे नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे। आपका जीवन बड़ी तेजी से बदलने लगेगा। जो व्यक्ति हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, जिनको मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।